क्यों मारा था तुमने? अरे मैंने नहीं मारा। क्या हुआ था फिर, कैसे हुआ था? खुद ही कूद गया भैया, पब्लिक। ये आरोपी पकड़ा गया है, इसके लिए मुझे खुशी है, लेकिन मैं पूरी तरह से संतुष्ट नहीं हूँ। एक आदमी मिलकर इतना कुछ अकेले में कर सके, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। मैंने पुलिस से, गवर्नमेंट से यही मांग की थी कि मेरे शोहर के अलावा मेरा कोई नहीं है, मुझे सरकारी नौकरी दी जाए ताकि मैं दुनिया में रह सकूं, खुद कमा के खुद खा सकूं, किसी पे डिपेंडेंट ना हूं। कार्रवाई से संतुष्ट तो हूँ क्योंकि उन्होंने कातिल को पकड़ा है। जहाँ तक कि मुझे और भी उम्मीद है, अगर इसके पीछे और भी कातिल है तो वो भी पकड़े जाएंगे। यूपी के जिला बरेली में जीआरपी उसी वक्त तक पहुंच गई जिसने मारपीट के बाद बिहार के मौलाना तौसीफ रजा मजहरी को योग नगरी ऋषिकेश मुजफ्फरपुर विशेष ट्रेन से धक्का दिया था, तब जबकि वो बिहार में ग्राम ठाकुरगंज बाखोटोली थाना पाठामाड़ी जनपद किशनगंज लौट रहे थे। बरेली में वो ताजुश शरिया के 2 दिनी उर्स में हिस्सा लेने के लिए आए थे। गुजरी 27 अप्रैल को सुबह के वक्त मौलाना की लाश कैंट थाने के इलाके पालपुर रेलवे क्रॉसिंग के पास मिली थी। तब ये कहा गया था कि वो खुद ट्रेन से गिर गए हैं, लेकिन इस बीच सोशल मीडिया पर मौलाना के साथ मारपीट और धक्का देने के इल्जाम तैरने लगे। इन्हें उस वक्त बल मिल गया जब मौलाना की बीवी तबस्सुम खातून के साथ घटना से पहले की एक ऑडियो क्लिप वायरल हो गई। इसमें मौलाना मजहरी साफ तौर पर कह रहे हैं कि ट्रेन में उनके साथ मारपीट की जा रही है। पहले आपको ये ऑडियो क्लिप सुनवाते हैं, उसके बाद बताएंगे कि जीआरपी को इस जटिल केस को खोलने में कैसे कामयाबी मिली। हेलो तबस्सुम, হ্যাঁ একটা সারাবি মুখে ট্রেন পকড়ে লিয়ে উল্টা सीधा बोला है रे भाई। মা কি বলছে? मारছে मुख। তোক মারছে? हाँ क्या यार? वही ना, तो पुलिस फोन करा कहता शाहजहान पुलिस उस पे মা ये लोग छनेंगे ट्रेन रात की। छह लोग ला देगी शराब पी के। भैया हेल्प करो तो यार। मामा देखो भैया परेशान कर रहे हैं। देख दी पुलिस वाला बोले ट्रेन रात धोई जा बोले जबरदस्ती बोले मार से बोले ऑडियो क्लिप सामने आने के बाद एसपी सिटी मानुष पारिक ने साफ कर दिया था कि अगर मौलाना की पत्नी तहरीर देती है तो इस मामले में कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। देश भर में विरोध का सबब बने इस प्रकरण में दरगाह हजरत से जुड़े संगठन भी हरकत में आ गए। जमात रज़ाए मुस्तफ़ा की पहल पर मौलाना की बीवी तबस्सुम खातून बिहार से बरेली आई। उनकी तहरीर पर जीआरपी ने हत्या में FIR दर्ज कर ली थी। इसके बाद रेलवे पुलिस मामले की तह तक पहुँचने के लिए शिद्दत के साथ लग गई। सर्विलांस सेल का सहारा लिया, PNR नंबर से यात्रियों से बात की गई, तब कुछ ऑडियो क्लिप हासिल हो गए। उससे एक आरोपी का चेहरा बेनकाब हुआ। जीआरपी इंस्पेक्टर सुशील कुमार वर्मा की अगुवाई वाली टीम ने प्लेटफॉर्म नंबर 2 से पंकज राजपूत 25 साल पुत्र स्वर्गीय कुंदन सिंह निवासी मोहल्ला कानून गोयान चौकी लालबाग थाना मुगलपुरा जनपद मुरादाबाद को गिरफ्तार कर लिया। उस पर एसपी रेलवे 10,000 का इनाम घोषित कर चुके हैं। पंकज को मीडिया के सामने पेश किया गया। क्यों मारा था तुमने? अरे मैंने नहीं मारा। क्या हुआ था फिर, कैसे हुआ था? खुद ही कूद गया भैया, पब्लिक। खुद क्यों कूद जाएंगे वो? क्या बात कूदेगा? मारा? कितने लोग थे मारने में? बात क्या हो गई थी, क्यों मारा था? हालांकि मौलाना की मौत को हादसा बता रहा है, लेकिन जीआरपी के पास उसके खिलाफ पर्याप्त सबूत हैं। पुलिस का कहना है कि पूछताछ में उसने कबूल भी किया है बहन की रिश्तेदारी की एक शादी में शामिल होने के लिए ट्रेन से बरेली आ रहा था। उसने पी रखी थी, इसलिए जंक्शन आने के बावजूद उतर नहीं पाया। जब ट्रेन जंक्शन से चली और मौलाना उसमें चढ़ा तो किसी ने कह दिया कि मोबाइल चोरी कर लिया है। इसी को लेकर उससे झड़प हुई और वो नीचे गिर गया। जंक्शन के जीआरपी थाने में इसराज फाश के दौरान मौलाना तौसीफ रजा की पत्नी तबस्सुम खातून भी जमात रज़ाए मुस्तफ़ा के पदाधिकारियों डॉक्टर मेहंदी और पार्षद शमीम अहमद के साथ मौजूद रही। सुनवाते हैं कि तबस्सुम खातून ने इसराज फाश पर क्या कहा है। क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम तबस्सुम खातून है। आपने एक दरख्वास्त लगाई थी यहाँ पर, उसके बाद जो आरोपी क्या कहना चाहिए? ये आरोपी पकड़ा गया है, इसके लिए मुझे खुशी है, लेकिन मैं पूरी तरह से संतुष्ट नहीं हूँ क्योंकि एक आदमी मिलकर इतना कुछ अकेले में कर सके, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। आपको लगता है कि और भी आरोपी थे? जी हाँ, मुझे लगता नहीं, मुझे पूरा यकीन है कि और भी आरोपी थे। आपने जैसे कि बताया था कि आपकी लास्ट बार वीडियो कॉल पर बात हुई थी, तो आपने देखा था, तो क्या ये वही आरोपी है? देखिए मैंने उस टाइम किसी का फेस नहीं देखा था, मेरे हस्बैंड के साथ जबरदस्ती हो रही थी, मैंने ये देखा था। बाकी कौन थे, मैंने किसी का फेस नहीं देखा था। मैं डायरेक्ट नहीं कह सकती कि ये वही है कि कौन है, मैंने उस टाइम किसी का फेस नहीं देखा था। सरकार की तरफ से आपको पूरा सपोर्ट मिल रहा है और लगातार सभी लोग आपके सामने, क्या कहना चाहेंगे? मैं उनका तहे दिल से शुक्रिया करना चाहती हूँ कि उन्होंने शुरू से लेकर अभी तक हमारा बहुत साथ दिया है और मुझे उम्मीद है कि आगे भी वो हमारे साथ ऐसे ही खड़े रहेंगे। आगे आप पुलिस से और क्या मांग कर रही हैं? देखिए मैंने पुलिस से, गवर्नमेंट से यही मांग की थी कि मेरे शोहर के अलावा मेरा कोई नहीं है, मुझे सरकारी नौकरी दी जाए ताकि मैं उनका नाम लेके इस दुनिया में रह सकूं, खुद कमा के खुद खा सकूं, किसी पे डिपेंडेंट ना हूं। क्योंकि एक विधवा लड़की किसी पे डिपेंडेंट हो, आज कोई खिला देगा, कल बोल देगा कि तुम्हारा भरण पोषण पालन पोषण हम कर रहे हैं, हम खिला रहे हैं। मैं ये किसी के सबसे सुनना नहीं चाहती क्योंकि मैं एक इंडिपेंडेंट हूँ।
मैं पढ़ी लिखी हूँ, जाहिल भी नहीं हूँ, किसी के दबाव में रहूँ या किसी की बातें सुन के ताने सुन के रहूँ। मैं खुद कमा के खुद खा सकती हूँ। तो मैं सरकार से यही मांग मैंने शुरू में भी की थी, अभी भी कर रही कि मुझे सरकारी नौकरी दी जाए। और मैंने इतना तो अपने दिल में सोच लिया है कि मैं अपने शौहर के अलावा किसी और के बारे में सोच भी नहीं सकती हूँ। भले ही मेरे शौहर ने इस दुनिया में मुझे छोड़ दिया हो, आखिरत में कयामत में तो वो मेरे साथ रहेंगे। तो मैं जब तक कयामत ना आए या फिर जब तक मुझे मौत ना आए, मैं उन्हीं का नाम लेके रहूंगी, उन्हीं के सहारे जीऊंगी। उनके जो कार्रवाई हुई है क्या कहेंगे? कार्रवाई से संतुष्ट हैं आप? देखिए, कार्रवाई से संतुष्ट तो हूँ क्योंकि उन्होंने कातिल को पकड़ा है। जहाँ तक कि मुझे और भी उम्मीद है अगर इसके पीछे और भी कातिल है तो वो भी पकड़े जाएंगे, क्योंकि एक पकड़ा गया है तो बाकी सब भी पकड़े जाएंगे। बहरहाल इस मामले को लेकर दरगाह ताजुश शरिया की तरफ से बड़ा स्टेप लिया गया था। काजी हिंदुस्तान मुफ्ती अजद रजा खान कादरी अजद मियां ने अपने दामाद जमात के राष्ट्रीय महासचिव फरमान हसन खान को एक वफद के साथ बिहार में मौलाना के घर भेजा था 5 लाख की आर्थिक मदद के साथ। वो यकीन दिलाकर आए थे कि अगर नौकरी की जरूरत पेश आएगी तो मौलाना की बीवी के लिए उसका भी इंतजाम किया जाएगा। लेकिन तबस्सुम खातून सरकारी नौकरी चाहती हैं। खैर, उनका एक मकसद तो पूरा हो गया, उनके शौहर का मर्डर ही हुआ था। ये जीआरपी की तफ्तीश में साफ हो गया। अब आगे उनकी डिमांड पर सरकार का क्या रद्द अमल सामने आता है उसके लिए इंतजार कीजिए और देखते रहिए द लीडर हिंदी।